द्युम्नस्येव हताने साच्या परा। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार तो उनको मना कर दिया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर महर्षि विश्वामित्र के साथ उनको भेज दिया। बीच मार्ग में प्रभु ने ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर के प्रभु ने मारी जो स्वभाव का जो निशाचर थे उनका उद्धार किया। और एक बाण ऐसा चलाया मैंने प्रभु ने जिससे स्वभाव का उद्धार हो गया। और समुद्र पार कर लंका में जगेरा। रास्ते में चलते चलते प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया और महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में श्री जनक जी कुमारी के विवाह के लिए वरण के लिए जनकपुरी जा रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि यो लोक वीर समितौ धाने की पति नेम आगायो बलिकाक्षस्यं निशिग्रस्य वंदन्य मध्ये। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ बड़ा शिव जी का धनुष है जो दधीचि मुनि की हड्डियों से बना हुआ है। बड़े बड़े राजा वहां पर आए लेकिन कोई उसको हिला नहीं सका। मेरे रघुवर राम ने गुरु के आदेश का पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ में उस धनुष को तोड़ दिया। महाराज जनक के नेत्र में सजन उठे और परम सौभाग्य सीता का स्वयंवर आज हुआ है। और माता जानकी प्रभु के गले में वरमाला लेकर आ रही हैं और वहां पर प्रभु श्री राम जी वहां पर अपने सर को तान के खड़े हैं। तो वहां पर सखियां कहती हैं कि प्रभु थोड़ा झुक जाओ, जाके हमारी जानकी जी आपके गले में वरमाला डाल दें। लेकिन राम जी सर को ऊंचे करके खड़े हैं। सखियां क्या कहती हैं? झुके जइयो कनक रघुवीर, झुके जइयो कनक रघुवीर, जिया मोरे छोटी है। झुके जइयो कनक रघुवीर, जिया मोरे छोटी है। झुके जइयो कनक रघुवीर, जिया मोरी छोटी है। छोटी है
तुम हो राजा अयोध्या के राजा, तुम हो राजा अयोध्या के राजा, और हम हैं जनक के गरीब, और हम हैं जनक के गरीब, गली मेरी छोटी है। झुके जइयो जनक रघुवीर, गली मेरी छोटी है। झुके जइयो जनक रघुवीर, गली मेरी छोटी है। लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, दुविधा पहचानी, दुविधा पहचानी, दुविधा पहचानी, दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, लक्ष्मण ने दुविधा पहचानी, राम जी के चरणों झुक गए, सबके जय करवे गली मोरे छोड़ी जइयो जनक रघुवीर, गली मेरी छोटी है। झुके जइयो जनक रघुवीर, गली मेरी छोटी है। झुके जइयो जनक रघुवीर, गली मेरी छोटी है। गली मेरी छोटी है। झुके जइयो जनक रघुवीर, गली मेरी छोटी भगवान राम जब सर को नीचे नहीं करते तो लखनलाल ने भगवान राम के चरणों के लिए अपना सर नीचे किया, और जैसे ही लखनलाल ने सर को नीचे किया, माता जनक नंदिनी ने उनके गले में बरमाला पहना दी। बोली सीताराम भगवान की जय हो। उस समय के बाद में भगवान को वन में भेज दिया गया। माता जानकी लक्ष्मण सहित तो राम जी वन में गए। वहां पर माता जानकी के साथ 14 वर्ष वन में जाने के पश्चात वहां पर भरत जी उनको वापस लेने के लिए गए, लेकिन भरत जी राम जी को वन से वापस लेकर नहीं आए। भगवान ने कहा कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन को अवश्य जाऊंगा। भरतलाल ने बहुत प्रयास किए, लेकिन जब वो वापस नहीं आए, अवध वापस लौटकर नहीं आए, तो उनकी चरण पादुका लेकर के भरत जी आ गए। आकर के उन्होंने नंदीग्राम में जमीन के नीचे गुफा में भरतवास करने लगे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि भरतलाल ने 14 वर्ष तक अपने पांव में चरणोपात का नहीं पहनी, और अयोध्या में किसी ने भी अपने पांव में चरणोपात का नहीं पहनी, ना ही किसी ने दीप जलाया। उसके बाद में भगवान सुतीक्षण के आश्रम पधारे, पंचवटी पर पधारे,
और वहाँ पर पंचवटी बनाई है। पंचवटी में वास करते हैं। तो वहाँ पर आ गई एक मौसी जी, और मौसी जी का नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहना है, और आकर के वह सुंदर श्रृंगार करके और राम जी से कहती है कि मैं आज आपको पति के रूप में वरने आई हूं। तो राम जी ने कहा आप यहाँ पर क्यों घूम रही हैं? मैं अपने पति को ढूंढ रही हूँ। तो राम जी ने कहा कि पति का काम ढूंढने का तो घर वालों का होता है, आप क्यों ढूंढ रही हैं? तो वहां पर बोली कि आज मेरा पति मुझे मिल गया है। और शूर्पणखा क्या कहती है कि तुम समय पुरुष नमो सम नारी, ये है संयोग विधि रचो विचारी। मैंने इस संसार में सुंदर तो बहुत से देखे हैं, लेकिन आज तक मैंने तुमसे सुंदर पुरुष नहीं देखा, इसलिए मैं आज तुमको अपना वर मानूंगी। राम जी बोले हमारी तो शादी हो गई है, हमारे बगल में जो बेटी है वो मेरी भार्या है। तुम एक काम करो, जो बगल में तुम्हारे उधर दिख रहे हैं उनके पास जाओ। शूर्पणखा बोली इन दुबली पत्नी से मत डराओ, इनको तो मैं खा जाऊंगी। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास पहुंची, कहा आप उससे शादी कर लो और नहीं तो मैं सर्वनाश कर दूंगी। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने उसके नाक और कान काट दिए। इस तरह से भगवान आगे चलते हैं। सीता जी का रावण हरण करके ले गया और वहां पर जटायु का उद्धार किया। रावण ने जानकी जी को अशोक वन में रखा। हनुमान जी खबर लेकर वापस आए। आकर के राम जी सारी सेना के साथ में समुद्र पार हुए। वहां पर उन्होंने कुंभकर्ण को मारा, मेघनाथ को मारा और रावण को मारा। और रावण को मार करके भगवान राम 14 वर्षों के बाद में अयोध्या लौटे हैं। तो अयोध्या में इतनी खुशी है कि कुछ पूछो मत। सभी ने अपने अपने दीपक जलाए और सभी वहां पर बड़ा उत्साह मना रहे हैं। चौदिसी बरसे जो राम रसी, छायो हरसी अपार। राजा रानी की करे सब मिल जय जयकार। कौशल्य राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम सिया राम सिया राम। जैसे राम दरस रस बरसे, जैसे रावण की जड़ी। जैसे राम दरस रस बरसे, रावण की जड़ी। रावण
में धरी राम लखन अनमोल नवीन अवधि कोटि में धरी सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी सीता राम दरस रस बरसे सावे की लड़ी सीता राम दरस रस बरसे सावे की लड़ी राम सिया को रूप निहार नाचेगा भी सब नारी राम सिया को रूप निहार नाचेगा भी सब नारी राम सिया को रूप निहार नाचेगा भी सब नारी राम सिया को रूप निहार नाचेगा चलनी दर्शन कर आवे का सोचत करी चलनी दर्शन कर आवे का सोचत करी सीता राम दरस बरसे सावे की गली 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 राम सिया के दर्शन पालो रोम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन ओ राम रोम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो राम राम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन ओ बरसों पाछे आई है ये मिलन की घड़ी बरसों पाछे आई है ये मिलन की घड़ी सीता राम दरसे बरसे सावे की घड़ी सीता राम दरसे बरसे सावे की घड़ी बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहले राम कथा, इसके बाद में कृष्ण कथा। आज हम राम कथा के बाद में कृष्ण कथा में प्रवेश करते हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब जब पृथ्वी पर पाप ज्यादा होने लगता है, दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब भगवान का जन्म होता है कि जब जब होई धर्म की हानि, रूपाड़ही असुरो अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि हो जाती है,
जब अपने माता पिता का सम्मान खोने लगता है, उपद्रवी लोग ज्यादा हो जाते हैं, जब जाकर के भगवान जन्म लेते हैं कि जब तब धरे प्रभु विविध शरीरा और हर ही कृपा निविसर्जन पीरा। भगवान जन्म लेते हैं, उन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण किए, नाना प्रकार के अवतार लिए और अवतार लेके उन्होंने सभी के जिनकी जो परेशानियां थी उनकी परेशानियां दूर करी। गाय तो रूप धारण किया पृथ्वी माता ने और जाकर के देवताओं के पास जाकर बोली कि पृथ्वी पर बहुत से अनाचार होने लगे हैं, कुछ उपाय करिए। तो ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा, देवी मैं आपके भगवान से बातें कर लेता हूं, तुम धैर्य रखो। और वसुदेव विग्रहे साक्षातो भगवान पुरुष परहा जन्यते या प्रियार्था में संभवान युगे युगे। ब्रह्मा ने कहा मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवी के गर्भ से नारायण का जन्म होगा और नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा नाम की उनकी भारियां हैं, वहां पर जाकर के वह उनका लालन पालन होगा। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। मथुरा के बड़े यशस्वी राजा है जिनका नाम है उग्रसेन, और उग्रसेन का कोई पुत्र नहीं था। उसने भारी तपस्या करी, कामेष्टि यज्ञ किया, तो उग्रसेन की जो पत्नी थी वो गर्भवती हो गई। एक बार अपनी सहेलियों के साथ में वह जंगल में भ्रमण करने निकली, तो महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक द्रुमन नाम के राक्षस ने देख लिया। उस द्रुमन नाम के राक्षस की दृष्टि, उस राक्षस की छाया उग्रसेन की पत्नी पर पड़ गई। जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, ये तुम्हारा जो बालक है वो इस वंश को नष्ट करने वाला होगा। तो उग्रसेन राजा ने उस बालक को लताओं पताओं में लपेट करके और उसको यमुना जी में बहा दिया। और वसुदेव के पिता वहां पर सूरसेन यमुना के तट पर भजन कर रहे थे। उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया, घर लेकर आ गए, अपनी पत्नी से बोले जब तक केवल वसुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने आज हमें दूसरा भी दे दिया। कंस वसुदेव जी के साथ सूर्यन जी यहाँ पड़े थे। इस तरह से उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात में एक बार कंस ने मन में विचार किया कि हमारी जो बहन देवकी है उसका विवाह कर देना चाहिए। और कंस ने देवकी के विवाह की तैयारी की। विवाह संपन्न हुआ और जैसे ही वो देवकी को विदा करने लगा तो वहां पर आकाशवाणी हुई कि कंस जिस बहन को जो विदा कर रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अब जैसे ही कंस ने ये आकाशवाणी सुनी, वो तलवार लेकर के और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तो वहां पर वसुदेव ने समझाया, लेकिन कंस तो उसके बालों को पकड़ करके नीचे खींच लिया और तलवार से जैसे मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी तलवार को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, इस्लागिनी गणा भोजस्यास कर करहा
सहा कथम भगिनी महन्यातो स्त्रियो उपवार्पणी। राजन, आप जैसे यशस्वी यदि नारी जाति के ऊपर तलवार तो उसके ऊपर वार करेंगे, ये आपको शोभा नहीं देता। एक तो देव की आपकी बहन है और दूसरी ये नारी है और इसका विवाह भी आपने किया है और ये अभी लक्ष्मी रूप में है, तो आप इसको मत मारो। और इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं हर चीज झूठी है, लेकिन एक चीज सत्य है और वो है मौत। परमात्मा की सृष्टि का अवर्तनीय सत्य केवल मौत है। श्री बसदेव जी महाराज कहते हैं कि मौत जो है वो अपनी हाश बहन है। बसदेव ने कहा कि राजन, वास्तविक में आप इनको मारो मत। तो वहां पर इनका हुआ कि जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको देता जाऊंगा, आप उनको मारते जाना। देव की वसुदेव को कारागृह में बंद कर दिया, हथकड़ियां पेट में डलवा दी और उनको कारागृह में बंद किया। इस तरह से पहला बालक हुआ, कंस को दे दिया, कंस ने उसको मार दिया। और दूसरा हुआ, दूसरे को मार दिया। तीसरा, इस तरह से 5-6 मार दिए। 7वां जो बालक था, 7वां, उसको भगवान ने रोहिणी के घर में प्रवेश कर दिया, जो बलराम है। और 8वां बालक भगवान प्रकट होने के लिए उद्यत हुए, तो सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्ण स्वागतम, स्वागतम कृष्ण स्वागतम, सत्य परम त्रिसंधम तो योनि नियतम शक्यते, और सत्यस्य त्वां शरणें प्रपन्ना। भगवान कृष्ण चतुर्भुज में और माता देवकी के सामने प्रकट हो गए। तो माता बोली, आप चतुर्भुज में आए हैं, मैंने तो आपको बालक के लिए कहा कि आप बालक बन के आइए। तो वहां पर भगवान छोटे से बालक बन करके और प्रकट हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई।